27 अप्रैल 1981 को बस्ती में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था। कार्यक्रम के पश्चात पूज्यवर जब लोगों से मिलने के लिए बैठे तो हमसे बोले, तुम हमारे पास खड़े रहना और लोगों को दवा लिख देना। हम सोचने लगे, हम क्या दवा लिखेंगे। खैर, हम उनके पास खड़े हो गए। लोग अपनी अपनी समस्या कहते और गुरुदेव आशीर्वाद दे देते। कोई गंभीर बीमारी से पीड़ित था तो उसे भी गुरुदेव ने आशीर्वाद दे दिया। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद निवास स्थान पर जाकर हमने गुरुदेव से निवेदन किया कि गुरुदेव, बीमारियां कैसे ठीक होंगी। गुरुदेव ने कहा, बेटा, करता तो भगवान है। लोग भगवान से लेना नहीं जानते, हम उनसे लेना जानते हैं। हम उनसे कहते हैं, वो करते हैं। उनके ये शब्द सुनते ही मेरी शंका का समाधान हो गया और मुझे MBBS में पढ़े हुए वे शब्द याद आ गए। हार्ट कैसे कार्य करता है ये विज्ञान का विषय है, लेकिन हार्ट किसने बनाया? सर्जन कट्स एंड गॉड यूनाइट्स, अर्थात डॉक्टर काटते हैं और ईश्वर जोड़ते हैं। 1982 जनवरी में मैं 15 दिन के प्रज्ञा पुराण प्रशिक्षण हेतु सुल्तानपुर से शांति कुंज आया। 5-6 दिन बाद लगभग 9 बजे के करीब हम गुरुदेव के पास बैठे थे कि श्री राम जन्म वर्मा जी अपने 8 वर्ष के बेटे को लेकर आए और बोले, गुरुजी, इसकी सांस फूलती है। गुरुदेव ने कहा, अभी से सांस फूलेगी तो क्या होगा? हम इसे अपने कंधों पर लेकर चलेंगे, गायत्री माता से कह देंगे कि ठीक हो जाएगा। उस समय पूज्यवर कमरे में टहल रहे थे। थोड़ा रुके और कागज पर लिखा, शीतोपलादि चूर्ण 1 चम्मच सुबह शाम, आशीर्वाद, और अपना हस्ताक्षर करके दे दिया। इस घटना को देखकर मेरे मन में आया कि ये बच्चा कैसे ठीक होगा, क्योंकि इसे तो हार्ट की बीमारी जान पड़ती है। पूज्यवर ने मेरे मन की बात शायद पढ़ ली और मुझसे बोले, माताजी के पास चले जाओ। माताजी ने मुझे चाय पिलाई और बोली, तुम्हें गोष्ठी लेने पशु लोक जाना है। बात मेरी समझ में आ गई कि मुझे क्यों भेजा जा रहा है। श्री राम जन्म वर्मा जी पशु लोक में ही रहते थे। वहां जाकर मैंने सबसे पहले बच्चे का परीक्षण किया। उसे वही दिल की बीमारी निकली जो मैंने सोची थी। 15 दिन बाद मैं सुल्तानपुर वापस आ गया। कुछ वर्षों बाद जब राम जन्म वर्मा जी से बच्चे की बीमारी के विषय में चर्चा हुई तो उन्होंने बताया कि बच्चा तो पूर्णतः स्वस्थ है, कोई दवा नहीं ले रहा, और उन्होंने गुरुवर की दवा के अलावा उसे कोई और दवा दी भी नहीं। आज वो बालक इंजीनियर है। प्राण शक्ति अनुदान क्या है, इसे मैंने पहली बार अनुभव किया। बाद में तो मैंने ऐसे बहुत से केस देखे जब पूज्यवर ने मात्र आशीर्वाद से ही रोग को ठीक कर दिया। 1987 नवंबर की बात है। मैं टोली से लौटा था। जब गुरुदेव से मिलने गया तो गुरुदेव ने कहा, बेटा, मैं सुखदेव हूँ। मैं चुप रहा और उनके वाक्य पर विचार करता रहा। रात में भी वही विचार चलता रहा। प्रातः काल उपासना के समय प्रेरणा मिली कि गायत्री का सूर्योपस्थान पढ़ो, गायत्री का सूर्योपस्थान पढ़ो। मैंने उसे पढ़ा। उसमें लिखा है, ऋषि सुखदेव जी कहते हैं, हमारी सारी साधनाएं पूरी हुई, अब हम सूर्य में व्याप्त होकर कार्य करेंगे। अगले दिन मैंने गुरुदेव को संस्कृत का एक श्लोक सुनाया। जब मैंने श्लोक सुनाया तो गुरुजी ने कहा, बेटा, कहाँ पढ़ा है? मैंने गुरुदेव को बता दिया, गायत्री का सूर्योपस्थान पुस्तक में पढ़ा है। तब गुरुजी कहने लगे, बेटा, जैसे सुखदेव जी ने पैदा होने पर माँ का स्तनपान भी नहीं किया और तपस्या करने लगे, वैसे ही बेटा, हम भी तपस्या में लग गए हैं और उसी रूप में कार्य कर रहे हैं। एक दिन पूज्यवर ने कहा, शरीर छोड़ने के बाद क्षण भर के लिए हम निराकार हो जाएंगे, फिर अखंड दीप की ज्वलंत लौ में समाहित हो जाएंगे, वही मेरी प्रतिमा होगी। इसी बात को वर्ष 1988 जनवरी की अखंड ज्योति में पृष्ठ 28 पर उन्होंने लिखा भी, बदन बदलने के समय में अब बहुत देर नहीं है। परिजन हम लोगों का संयुक्त जीवन अखंड दीपक का प्रतीक मानकर
उसे आत्मसत्ता की साकार प्रतिमा मानते रहें। शरीर परिवर्तन की वेला आते ही यूं तो हमें साकार से निराकार होना पड़ेगा, पर क्षण भर में उस स्थिति से अपने को उबार लेंगे और दृश्यमान प्रतीक के रूप में अखंड दीपक की ज्वलंत ज्योति में समा जाएंगे। शरीरों के निष्प्राण होने के बाद जो चर्म चक्षुओं से हमें देखना चाहेंगे, वे अखंड ज्योति की जलती लौ में हमें देख सकेंगे। भविष्य में माताजी और हम दोनों की सत्ता एक में विलीन हो जाएगी और उसे तेल बाती की पृथक सत्ताओं के एक ही लौ में समाविष्ट होने की तरह अद्वैत रूप में गंगा यमुना के संगम रूप में देखा जा सकेगा। आगे वे लिखते हैं, अभी हम लोगों के शरीर शांति कुंज में रहते हैं, बाद में हम शांति कुंज के कण कण में समाये हुए रहेंगे। इसकी अनुभूति निवासियों और आगंतुकों को समान रूप से होती रहेगी। प्रस्तुति डॉक्टर O.P. शर्मा जी। बचपन में एक दिन मेरी माँ मेरे बड़े भाई की कुंडली एक पंडित जी को दिखा रही थी। हमने कहा, पंडित जी मेरी भी कुंडली देखकर बताइए हम क्या बनेंगे। पंडित जी ने मेरी माँ से कहा, बिटिया की उच्च शिक्षा और राजयोग है, लेकिन भरी जवानी में मृत्यु योग है। बात आई गई हो गई। 1982 में हम पूज्य गुरुदेव के समक्ष बैठे थे। तब परम पूज्य गुरुदेव ने पूछा, तुमने डॉक्टर साहब को रोटी बनाना और चाय बनाना सिखाया या नहीं। हमने सोचा शायद इसीलिए कह रहे हैं कि अभी डॉक्टर साहब को शांति कुंज में अकेले रहना है। लेकिन उनकी इस बात का रहस्य तब खुला जब डॉक्टर साहब को पूरी गृहस्थी संभालनी पड़ी। घटना अप्रैल 1983 की है। हम जिला सुल्तानपुर में तैनात थे। डॉक्टर शर्मा जी टोली में चल रहे थे। हमने नवरात्रि अनुष्ठान दूध केला पर किया और पूर्ण आहुति हेतु कार्यकर्ताओं के आग्रह पर गायत्री शक्ति पीठ गए। पूर्ण आहुति के बाद अचानक मेरी साड़ी में आग लग गई। मैं वहीं यज्ञशाला में करीब 50% जल गई। ये घटना प्रातः 6:30-7 बजे की थी। मुझे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। मन में भाव आया कि मरना तो एक दिन सभी को है, कोई बात नहीं, लेकिन यदि हम मर गए तो फिर बच्चे बनकर भगवान का काम कैसे कर पाएंगे। जैसे ही आग बुझी थी, मुझे ऐसा अनुभव हुआ था जैसे कि तीव्र प्रकाशमय सूर्य मेरे अंदर समा गया हो। इधर जो लोग उस समय शांति कुंज में थे वो बताते हैं कि परम पूज्य गुरुदेव उस समय अचानक प्रणाम से उठकर ऊपर चले गए और जब नीचे आए तो वंदनीय माता जी से बोले, बेटी गायत्री पर दुर्घटना घट गई है, यदि कोई समाचार लेकर नहीं आता तो पता लगाइए। सुल्तानपुर से हमें तुरंत लखनऊ बलरामपुर चिकित्सालय में शिफ्ट किया गया। हालत गंभीर थी। डॉक्टर NC राय से हमारे भाई ने पूछा, कब तक खतरे से बाहर हो जाएंगी। डॉक्टर बोले, 4-5 दिन तक कुछ नहीं कहा जा सकता। उसी दिन शाम को बड़ी बहन ने चिट्ठी लिखकर बेटे द्वारा परम पूज्य गुरुदेव को सूचना पहुंचाई। पूज्यवर ने कहा, एक एक करके बताओ कहाँ कहाँ जली है। वे नंबर गिनते गए। जब पूरा समाचार सुन लिया तो बोले, अब तुम जाओ, तुम्हारा काम समाप्त और मेरा काम शुरू। प्रातः काल तक मेरी हालत में काफी सुधार हो गया था। डॉक्टर राय साहब जो उस समय बलरामपुर चिकित्सालय के निर्देशक थे बोले, ताज्जुब है, इतनी जल्दी इतना सुधार कैसे हो गया। डॉक्टर O.P. शर्मा जी बताते हैं कि 3 दिन बाद ही मुझे परम पूज्य गुरुदेव का पत्र मिला। उसमें उन्होंने लिखा था, बेटी गायत्री को नया जन्म प्रदान हुआ है। जीवन तो उन्होंने ही दिया, लेकिन लिखा, तुम्हारी परमार्थ परायणता ने बेटी गायत्री की जान बचाई। प्राण देने वाले वे स्वयं थे, पर श्रेय दूसरों को दे देते थे। मई 1990 में ब्रह्मदीप यज्ञों की श्रृंखला में लखनऊ में हमें भी संयोजन का सौभाग्य मिला था। प्रचार प्रसार से लेकर समयदानियों के नियोजन की भी जिम्मेदारी थी, परंतु मन परम पूज्य गुरुदेव पर ही लगा रहता था। जून को न जाने क्या हुआ कि मुझे गुरुदेव से मिलने की तड़प सी उठने लगी, कुछ बेचैनी सी होने लगी।
मैंने श्री अरविंद निगम जी से कहा कि हमें शांति कुंज जाना है, हम रात्रि में पूज्य गुरुदेव के दर्शन करके अगले दिन आ जाएंगे। उन्होंने कहा, बिना आरक्षण के आप कैसे जाएंगी? हमने कहा, कैसे भी हो, हमें तो बस जाना है। मन में ऐसी प्रेरणा आ रही है जैसे गुरुदेव बुला रहे हैं। हम स्टेशन पहुंचे, टिकट लिया और हमें रिजर्वेशन भी मिल गया। हम शांति कुंज आए। गायत्री जयंती के कार्यक्रम के बाद वंदनीय माता जी का प्रणाम हुआ और दोपहर तक ये घोषणा हो गई कि परम पूज्य गुरुदेव ने शरीर छोड़ दिया है। हमारे दुख की सीमा नहीं थी। जब उनके अंतिम दर्शन किए, उन्हें प्रणाम किया, तो इस बात का रहस्योद्घाटन हुआ कि क्यों अचानक ही गुरुवर से मिलने की इच्छा होने लगी थी। उन्होंने स्वयं खींचकर हमें अपने पास बुला लिया था और अपने पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शनों की मेरी अभिलाषा पूरी की थी। उस गायत्री जयंती पर्व पर अनेकों परिजन दूर दूर से हमारी ही तरह खींचे चले आए थे और यही कह रहे थे कि गुरुदेव ने ही हमें खींचकर बुलाया है। ज्ञातव्य है, उन दिनों पूज्य गुरुदेव ने बहुत से परिजनों को स्वप्न के द्वारा और ध्यान में आकर विशेष प्रेरणाएं भी दी। किन्हीं किन्हीं को तो अपना शरीर छोड़ देने का स्पष्ट आभास भी कराया। प्रस्तुति डॉक्टर गायत्री शर्मा जी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माँ गायत्री की कृपा आप पर बनी रहे। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद। ओम शांति।